चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हमारी हेडिंग होगी हाउ टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ पोटेंशियल इज गिवन। मतलब जब पोटेंशियल गिवन हो तो फिर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया जाता है ये चीज़। तो देखिए किसी ज़माने में हमने देखा था, मतलब अभी हमने देखा था कि dv इज इक्वल्स टू होता है माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसी से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखना चाहें तो ई वेक्टर इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस dv अपॉन डी आर, ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास एक डायरेक्शन होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आर कैप, ठीक है। अब ये पूरी तरीके से एक बेहतर फॉर्मूला बन गया, तो इसे आप याद रखेंगे कि ये होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे dv अपॉन डी आर की बात करें तो हम ये क्या बोलेंगे, ये लिखा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू r, ये लिखा गया है, ठीक है। अच्छा चलिए, अगर इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम यहाँ पे लिखेंगे E वेक्टर इज इक्वल्स टू dv अपॉन डी आर, ये हम लिख देंगे, ठीक है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो dv अपॉन डी आर के बराबर आएगा, ठीक है। चलिए इतना कॉपी करिए और इसके बाद देख लेते हैं कि अगर पोटेंशियल x, y और z का फंक्शन हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ v इज द फंक्शन ऑफ x, y, z, मतलब जब v x, y, z का फंक्शन हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे E x वेक्टर इज इक्वल्स टू dv अपॉन डी एक्स, आगे माइनस रहेगा dv अपॉन डी एक्स और ये आगे आ जाएगा i कैप, ठीक है। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर x, y, z का फंक्शन है तो x एक्सिस के एलोंग, मतलब i कैप के एलोंग हम सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम करेंगे ई वाई वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dy और यहाँ पे आ जाएगा ये j कैप, ठीक है। फिर इसके बाद इसी तरीके से हम ई जेड वेक्टर कैलकुलेट करेंगे और इसे लिखेंगे माइनस ई dv अपॉन डी जेड के कैप। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब v हो फंक्शन x, y और z का तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ये अभी फाइनल नहीं आया है, अभी फाइनल ये आया नहीं है। अब फाइनल यहाँ से आने वाला है कि जो ई नेट आएगा, मतलब ई नेट आएगा वो आएगा ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर, ये आएगा, ठीक है। तो ये आ गया वेक्टर फॉर्म में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है। अगर इसके हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखिए मैग्नीट्यूड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आपने अगर क्लास 11th में पढ़ा है या फिर हमने शुरू में भी देखा था कि यहाँ से निकल के आएगा ई नेट इज इक्वल्स टू रूट में ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर। केवल मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके सबको जोड़ के स्क्वायर रूट ले लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो ये था। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। देखिए अगर ये चीज़ आपको आती है कि किस तरीके से हमने ये लिखा है, किस तरीके से डिफरेंशिएट किया जाएगा, तो जो अपन न्यूमेरिकल करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। और आपको सारी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, आप बस समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। चलिए इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, हर स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, तभी ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, अपन समझते हैं इसको। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे ई एक्स वेक्टर। हमने देखा कि जब इस तरीके का फंक्शन हो, जब वी एक्स वाई और जेड का फंक्शन हो, तो हम सभी फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, आगे रहेगा आई कैप, ठीक है। ये
अब यहाँ से हम लिखेंगे आगे कि माइनस डी अपॉन डी एक्स। अब आगे ये जो फंक्शन है इसको कॉपी अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो y है और ये z है ये कांस्टेंट होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जिसके रिस्पेक्ट में अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं केवल और केवल वही वेरिएबल होता है, यानी कि x क्या होगा वेरिएबल और y और z क्या होंगे कांस्टेंट। तो डिफ्रेंशिएट करते वक्त किसी भी फंक्शन को हमें ये पता है कि कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए माइनस, अब आगे 3 और वाई स्क्वायर कांस्टेंट, इसको हम कर लेंगे बाहर। देखिए ये स्टेप आपको ध्यान रखना होगा, अगर ये आपको ध्यान है मतलब ये क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला कि x क्या है वेरिएबल और y क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या होता है बाहर आ जाता है। तो 3y स्क्वायर कहाँ आ जाएगा बाहर। अब देखिए x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हमें पता है कितना होता है 2x के बराबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये बीच में क्या है प्लस। अब आगे वाले फंक्शन को देखते हैं तो देखिए 6 और y ये आ जाएंगे बाहर। अब अंदर x स्क्वायर है और x स्क्वायर वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x के बराबर, ठीक है। फिर प्लस, और प्लस में देखिए अब 2yz स्क्वायर, मतलब ये है कि y और z क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे आई कैप लगा देते हैं, आगे आई कैप अपन लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि ex वेक्टर, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जब ये वैल्यू पुट करते हैं तो फिर ex की वैल्यू क्या आती है। तो हम ये लिखेंगे ex वेक्टर और किस पे, तो देखिए यहाँ पे अगर x की बात करें तो x ये होता है x और ये होता है y और ये होता है z। तो हमें केवल x की ज़रूरत है और x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे 1, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात और, इसमें y और z भी यहाँ पे गिवन है, तो y और z को भी अपन पुट करेंगे, यानी कि हम ये रखेंगे कोऑर्डिनेट 1, 1, 0, ठीक है। अब यहाँ पे अपन पुट करते हैं तो देखिए 3 तो ठीक है। अब आगे y लिखा है और यहाँ पे ये होता है x और ये होता है y और ये होता है z। तो x के प्लेस पे अपन क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर इनटू ये 2 है। अब x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस ये है 6, तो 6 इंटू, अब y के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 1, तो 1 इंटू 2 और फिर x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो ये आ गया 1। अब देखिए आगे आई कैप, तो ये ex वेक्टर आ गया अपना। अगर ये माइनस है तो माइनस, अंदर 3 2 जा 6, बीच में प्लस है और 6 2 जा 12 ये आएगा, और सबको ऐड करेंगे तो ये -18 आई कैप आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने ये देखा कि जो ex वेक्टर है वो 18 आई कैप मिल गया है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा लेकिन कोई नहीं, चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम ey की बात कर लेते हैं कि ey की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब हम लिखेंगे ey, तो ey वेक्टर आ जाएगा -dv/dy, अब ये आ जाएगा j कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू -d/dy। अब जो फंक्शन अंदर है मतलब ये फंक्शन लिख लेंगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये j कैप, ठीक है। अपने को j कैप आई कैप k कैप से कोई मतलब अभी नहीं है फिलहाल, उसको लास्ट में अपन पुट कर देते हैं, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखिए अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, इसका मतलब y क्या है वेरिएबल, बाकी x और z क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी अपन उसी तरीके से करते हैं।
तो 3x² कॉमन, ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, इनटू y² का डिफरेंशिएशन होगा 2y, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 6x², ये कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 होता है, जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 उसी तरीके से y का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस। अब देखिए ये 2z², तो 2z² बाहर कर लेंगे, इनटू y² है तो y² का डिफरेंशिएशन आएगा 2y के बराबर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि फिर से वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। और जब वैल्यूज पुट करेंगे तो अपन यहाँ पे कर लेते हैं कि ये 1,1,0 ये पुट करेंगे, इज इक्वल्स टू आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, तो ये माइनस है, ये 3 है, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो हम लिखेंगे इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2। अब y के प्लेस पे अगेन 1, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 6 है, इंटू x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस, अब देखिए 2 है इंटू z, और z के प्लेस पे क्या है 0, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर इंटू 2। अब y के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये आएगा j कैप, ठीक है। इज इक्वल्स टू माइनस 3 2 जा 6 प्लस ये आ जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 और बाहर है j कैप, इज इक्वल्स टू माइनस 6 6 12, तो ये आएगा 12 j कैप के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्चुअल में ये आया है ई वाई वेक्टर, तो ई वाई वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे -12 जे कैप के बराबर, ठीक है, ये आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ई वाई वेक्टर आ गया है यहाँ पे -12 जे कैप के बराबर, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब अपन z को कैलकुलेट करते हैं, मतलब ई जेड को, और उसको देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है। चलिए यहाँ से अपन देखने वाले हैं ई जेड, तो ई जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस dv/dz, ये आ जाएगा, और यहाँ पे ये आएगा k कैप, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस d/dz, ये आ गया। अब ये वैल्यूज अगेन पुट करेंगे तो 3x² y² प्लस 6x² y प्लस 2y² z², ये आ गया, ठीक है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू z है यहाँ पे, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। इसका मतलब कि केवल और केवल z वेरिएबल है, बाकी सभी के सभी फंक्शन कैसे हैं कांस्टेंट हैं, ठीक है। x y कांस्टेंट है, अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आएगा माइनस, अब देखिए 3x² y² कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, फिर बीच में प्लस, तो प्लस देखिए ये x² y है, मतलब इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा 0 क्योंकि ये फंक्शन भी कांस्टेंट है, तो प्लस फिर प्लस। अब देखिए यहाँ से 2y² कांस्टेंट है तो 2y² को अपन ले लेंगे बाहर, इंटू z² का डिफ्रेंशिएशन होगा 2z के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये आया है, ये हम आगे लिख देंगे k कैप, यहाँ पे भी लिखेंगे k कैप, ये आ गया है ई जेड वेक्टर, तो ई जेड वेक्टर एट 1,1,0 इज इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए ये 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 2, अब y के प्लेस पे अपन पुट करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू 2, z के प्लेस पे पुट करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 0 और ये k कैप। अब देखिए 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ठीक है, तो ये आ जाएगा इज जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 k कैप। अब यहाँ से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब सबसे पहले तो इसे लिख लें अपन कि इज जेड वेक्टर इज इक्वल्स टू आ गया 0 k कैप, ठीक है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब हम बस हमें ये पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से लिखा जाता है, तो हमने देखा था कि ई वेक्टर या ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स वेक्टर प्लस ई वाई वेक्टर प्लस ई जेड वेक्टर होता था, ठीक है, ये होता था। तो हम यहाँ से लिखेंगे ई नेट
वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स के प्लेस पे देखिए -18i कैप है, तो लिखेंगे -18i कैप प्लस, अब यहाँ पे ई वाई है और ई वाई वेक्टर के प्लेस पे पुट करेंगे -12j कैप, तो ये आ जाएगा -12j कैप, फिर प्लस 0k कैप ये रख देंगे, तो यहाँ से आएगा ई नेट वेक्टर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा -18i कैप माइनस प्लस माइनस और ये आएगा 12j कैप प्लस 0k कैप। ठीक है, तो ये निकल के आ गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि जब पोटेंशियल x, y और z का फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, अगर ये तो आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, लेकिन अगर इसके मैग्नीट्यूड को पूछ दे तो हम लिखेंगे ई नेट वेक्टर का मॉड, ये सबको पता है इस तरीके से लिखा जाता है, तो ई नेट इज इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में, अब ये देखिए -18 का स्क्वायर ये आ जाएगा प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे -12 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ये वैल्यू आप घर पे अच्छे से बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर्स में आपको जितनी बातें समझाई गई उसे आप 1-2 बार अच्छे से ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ये भी बात ठीक है। तो आज की सभा हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।